ये कहानी है गरीब माला और उसकी दादी शांता की। माला 10 साल की थी और अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके माता पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। तब से माला का ख्याल उसकी दादी ही रखती आई थी। हालांकि शांता के लिए खुद का और माला का पेट पालना बहुत मुश्किल था। बढ़ती उम्र की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती थी। फिर भी उससे जो पन पड़ता था वो करती थी। वो पापड़ बनाकर उन्हें बेचती थी। माला को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे दादी, ये क्या कर रही हो आप? लाओ मैं करती हूँ। आपको तो बुखार था ना? अरे तो क्या हो गया बिटिया? काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ दादी, तो मैं हूं ना। मैं बना लूंगी सारे पापड़ और उन्हें बाहर जाकर बेचूंगी भी। अब से आप कोई काम नहीं करोगी। अच्छा अच्छा, कर लेना सारा काम। पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा। हो तो गई हूँ मैं बड़ी। आप देखना, मैं कितने अच्छे पापड़ बनाकर दिखाती हूँ आपको। मैंने सब सीख लिया है। माला शांता की जगह खुद पापड़ बनाने लगती है और बाद में उन्हें बाजार में बेचने भी जाती है। बड़ी मुश्किल से दोनों का खाने पीने का जुगाड़ हो पाता था। गर्मियां तो जैसे तैसे कट जाती थीं, लेकिन सर्दी की दस्तक के साथ ही दोनों की मुश्किल बढ़ जाती थी। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में हर तरफ से ठंडी हवा आती थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी खरीद सकें। रात के वक्त ओढ़ने के लिए सिर्फ एक कंबल था। वो भी पुराना होने की वजह से काफी नहीं था। शांता की तबीयत पहले से ही काफी खराब थी। ऊपर से सर्दी का मौसम भी आ चुका था। ऐसे में माला को अपनी दादी की फिक्र होने लगी। वो पूरा दिन मेहनत से पापड़ बनाती, लेकिन उसके पापड़ों की बिक्री उतनी नहीं हो पाती थी जिससे कि वो ठंड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर सके। फिर एक दिन बाजार में, बाबूजी, पापड़ ले लो। देखो कितने करारे हैं। बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने। खरीद लो ना। कम से कम एक पैकेट तो खरीद लो। ये पापड़ नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। माला बाजार में हर किसी से उसके पापड़ खरीदने को कहती रही, लेकिन उस दिन उसका एक भी पापड़ नहीं बिका। ठंड में उसका बुरा हाल था। ऊपर से पापड़ नहीं बिकने से वो बहुत उदास थी। तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, कैसे दिए पापड़? जी, जी 10 का पैकेट है। अच्छा, तो ऐसा करो 2 पैकेट दे दो। उस महिला का नाम शशि था, जो बड़ी देर से माला को देख रही थी। उसे माला पर तरस आ रहा था। उसने माला से पापड़ के पैकेट खरीदे और फिर उससे बोली, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? और ये बताओ, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? तुमने कितने पतले कपड़े पहन रखे हैं? जी, मेरा नाम माला है और मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। मेरा घर यहीं पास में है। मेरे पास एक पुरानी शॉल है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। शशि की बात सुनकर माला खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चल देती है। शशि का आलीशान घर देखकर माला को बहुत अच्छा लगता है। वो शशि से कहती है, वाह मैडम जी, आपका घर तो कितना अच्छा है। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ बेटा, वो दरअसल यहाँ रूम हीटर लगा हुआ है, जिससे कमरा गर्म रहता है। ये लो, ये है वो शॉल, तुम इसे रख लो। वैसे मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, लेकिन अभी अंदर दबे हुए हैं। फिलहाल तुम ये शॉल रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। माला अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो उस शॉल को अपनी दादी शांता को देती है और कहती है, दादी, ये लो, शॉल ओढ़ लो। आपको ठंड नहीं लगेगी इसे ओढ़कर। अरे लेकिन बिटिया, ये तुझे कहाँ से मिली? दादी, आज जब मैं बाजार में पापड़ बेच रही थी तो एक बहुत अच्छी मैडम जी मुझे मिली। उनका घर बाजार के पास ही था। उन्होंने ही मुझे ये शॉल दिया। आपको पता है, उनका घर बहुत ही अच्छा था। वहां तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। क्या कहते हैं उसे? हाँ, हीटर लगा हुआ था वहां। दादी, कितना अच्छा होता ना अगर हम भी ऐसे घर में रह सकते। बिटिया, हम गरीबों के नसीब में ये सारे सुख कहाँ। तू तो जानती ही है अपना हाल। अच्छा, ये बता, आज कितने पापड़ बिके? दादी, बस 2 पैकेट।
जो उन मैडम जी ने मुझसे खरीदे। दादी, अब अपने पापड़ कोई नहीं खरीदता। ओहो, तू चिंता मत कर बिटिया, कल मैं जाऊंगी बाजार, फिर देखना सारे पापड़ बेचकर ही लौटूंगी। नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाओगी, बाहर बहुत ठंड है, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। लेकिन बिटिया, मैं कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? खाने को कुछ नहीं है बिटिया, मान जा मेरी बात, जाने दे मुझे। माला शांता की एक नहीं सुनती और अगले दिन भी खुद पापड़ बेचने चली जाती है। शशि का दिया शॉल भी उसने अपनी दादी के पास छोड़ दिया था और खुद ठंड में ठिठुरती हुई पापड़ बेचने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब भी कोई उससे पापड़ नहीं खरीद रहा था। इत्तेफाक से शशि उस दिन भी बाजार से गुजरी और उसने जैसे ही माला को फिर उन्हीं पुराने और फटे हुए कपड़ों में देखा तो उसके पास जाकर गुस्से से बोली, माला, ये क्या? मैंने तुम्हें जो शॉल कल दी थी वो कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मोटे कपड़े नहीं हैं, और जब मैंने तुम्हें शॉल दिया तो तुमने उसे ओढ़ा क्यों नहीं? मैडम जी माफ करिए, लेकिन उस शॉल की मुझसे ज्यादा मेरी दादी को जरूरत थी। ठंड से उनका बुरा हाल है, कल तो उन्हें तेज बुखार भी था, इसीलिए मैंने वो शॉल उन्हें दे दिया। अरे, तो तुमने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? चलो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। मेरे पास ये कुछ गर्म कपड़े हैं जिन्हें मैं पास ही के वृद्धाश्रम में देने जा रही थी। तुम्हारी दादी को अगर इनकी जरूरत है तो उन्हें ही दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा करो, तुम इसमें से कुछ पहन लो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माला शशि के दिए कपड़ों में से एक मोटा स्वेटर पहन लेती है और फिर उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। माला के घर का हाल देखकर शशि को बहुत बुरा लगता है। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें कई जगह से ठंडी हवा जा रही थी। दोनों अंदर जाते हैं। शांता शॉल को ओढ़े बिस्तर पर लेटी थी। माला उसके पास जाकर उससे कहती है, दादी देखो मेरे साथ कौन आया है। ये वही मैडम जी हैं जिन्होंने कल मुझसे पापड़ खरीदे थे, और ये शॉल भी इन्होंने ही मुझे दिया था। और देखो, इनके पास हमारे लिए और भी गर्म कपड़े हैं दादी। माला की बात का शांता कोई जवाब नहीं देती। वो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। माला ये देखकर घबरा जाती है। फिर शशि शांता को छूकर देखती है। वो समझ जाती है कि शांता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका बूढ़ा शरीर ठंड की मार नहीं झेल पाया। वो माला को इस बारे में बताती है तो माला फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ बाबा पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, और अब दादी। नहीं दादी, उठो ना। तुमने तो कहा था कि पापड़ बेचने जाओगी। मैं नहीं रोकूंगी आपको। बस एक बार तो उठ जाओ दादी। माला की कोशिशें बेकार थी। शांता जा चुकी थी। माला का रो रो कर बुरा हाल था। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। शशि को उस पर बहुत दया आई। उसने माला के सिर पर हाथ रखा और उसे बोली, माला, ऐसे रोते नहीं बेटा। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, तो तुम्हें ऐसे रोता देखकर उन्हें कैसा लगेगा? और तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम अकेली हो गई हो। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। शशि खुद एक विधवा थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो एक सरकारी टीचर थी, साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी थी। माला की मेहनत और लगन से वो पहले से ही प्रभावित थी, और अब शांता के चले जाने से जब माला बिल्कुल अकेली पड़ गई तो शशि ने उसका सहारा बनने का फैसला किया। वो माला को अपने साथ अपने घर लेकर गई और उससे बोली, माला, आज से तुम यहीं रहोगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। शशि की बात सुनकर माला चौंक जाती है। वो एकटक शशि को देखती रहती है और कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। एक तरफ दादी के जाने का गम था, तो दूसरी तरफ मां समान शशि का साथ भी उसे मिल गया था। शशि ने माला को गले से लगा लिया और यहां से सब कुछ बदल गया। अब माला को किसी बात की कमी नहीं थी। शशि ने माला को पढ़ाया, लिखाया और अपनी तरह काबिल बनाया। इस सब के बावजूद माला कभी उन रातों को नहीं भुला पाई जो उसने अपनी दादी के साथ ठिठुरते हुए बिताई थी। वो भी शशि के साथ उसकी समाजसेवी संस्था से जुड़ गई और हर उस कोशिश में जुट गई जिससे किसी और शांता को ठंड के चलते अपनी जान न गंवानी पड़े।